नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग लुसेंट जी के कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इतिहास में, भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म टॉपिक को, और इसको अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, दिया गया यहाँ पे पॉइंट वाइज चीज़ें दिया गया है, क्योंकि लुसेंट आपको पता होना चाहिए कि जो लुसेंट बुक है, बेसिक जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो दिया गया यहाँ पे बौद्ध धर्म, तो हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म है, इसको ही पढ़ने वाले हैं। और अगर थोड़ा सा समय मिला तो और भी आगे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो जब भी बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो हमारा सीधे ध्यान कहाँ पे जाएगा? गौतम बुद्ध के पास जाएगा। ये जो गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया की अगर हम बात करें तो कौन सा नाम याद रखना है? गौतम बुद्ध याद रखना है। आगे दिया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो पूछा जा रहा है कि गौतम, यहाँ पे दिया गया है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जगह की अगर बात करें तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुदोधन शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, तो जो शाक्यगण थे उसके मुखिया कौन थे? सुदोधन, जो कि इनके पिता थे। ठीक है, तो ये शाक्यगण के मुखिया थे। आगे बढ़ते हैं। इनकी माता माया देवी। ठीक है, इनकी माता की अगर हम बात करें कि इनकी माता कौन थी, तो माया देवी थी। ठीक है, इनकी जो माता थी वो माया देवी थी। उनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो जो इनकी माता थी माया देवी, उनकी मृत्यु कब हो गई थी? जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनकी जो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, तो इनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी पूछा जाता है कि क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह, अगर गौतम बुद्ध के विवाह की बात करें, ठीक है, इनके शादी की बात करें तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, तो जब ये 16 वर्ष के थे तभी इनका शादी कर दिया गया था। किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ इनका शादी हुआ था। और इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। ठीक है, तो इनका पुत्र का नाम भी पूछा जाता है बहुत बार कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है। तो याद रखिएगा ये नाम, कौन सा नाम? तो याद रखना है क्या? राहुल। ठीक है, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कि सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो एक बार घर से बाहर निकले, ऐसे ही सैर कर रहे थे कपिल वस्तु का, तो उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक मतलब इंसान को देखा जो कि डेड था, यानी कि उसके शव को देखा, मरे हुए इंसान का, उसके बाद एक सन्यासी को देखा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि यही जो 4 चीज़ उन्होंने जो देखा था जिसकी वजह से उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, तो कौन कौन सी चीज़ें देखा था? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ठीक है, डेड बॉडी यानी कि शव देखा, और उसके बाद एक सन्यासी को उन्होंने देखा था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध थे वो उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया, यानी कि घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिभिष्कर्मण कहा गया है। ठीक है, तो जो जब उन्होंने घर को त्यागा, उस चीज को अगर हम गौतम बौद्ध धर्म में बोले तो उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्कर्मण। क्या बोलते हैं? महानिभिष्कर्मण। तो ये चीज भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने घर को त्यागा, इस चीज को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि महाभिनिष्कर्मण कहा गया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो जब वो घर को त्यागे, गृह त्याग किए, तो उसके बाद वो कहाँ पहुंचे? सीधे वो वैशाली गए। कहाँ पे गए? वैशाली गए, और वहाँ पे अलार कलाम थे जिनसे उन्होंने क्या किया? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, अलार कलाम। जो अलार कलाम थे ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु यानी कि पहले गुरु थे। आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट देखेते हैं। तो अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र क्रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। तो जब अलार कलाम से उन्होंने
शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके बाद वो कहाँ चले गए, राजगीर चले गए, ठीक है। और राजगीर के रुद्र करामपुर से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। किससे शिक्षा ग्रहण की, रुद्र करामपुर से, बुद्ध से। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, चंपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले, ठीक है। तो वो जब उरुवेला में गए तो वहाँ उन्हें क्या 5 साधक मिले, ठीक है। 5 साधक कौन कौन से मिले, तो कौंडिन्य, वस्पा, ठीक है। उसके अलावा भादिया, महानामा और असागी, ये साधक थे जो उन्हें मिले बिना अन्न जल, ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट क्या दिया गया है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सिद्धार्थ का जो यानी कि गौतम बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब वो कठिन तपस्या किए कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक बिना अन्न और जल के, यानी कि ना तो उन्होंने अन्न खाया और न ही जल का ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने लगातार 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। और जब वो मतलब 6 वर्ष तक तपस्या किए तो 29 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना जिसको फल्गु नदी भी बोला जाता है, उसी किनारे पे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। और जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम क्या हो गया, बुद्ध हो गया, और बुद्ध के नाम से वो जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, ठीक है। और जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया कहलाया, जो कि अभी कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहार में गया में बोध गया स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में दिया था। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बौद्ध धर्म में जो उनका पहला उपदेश है उसे क्या बोला गया है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या बोला गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना जो उपदेश दिया, अपना पहला उपदेश दिया, तो वो किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया, पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्य में दिया। तो ये सब राज्य के नाम है उस टाइम के, जैसे कि कौशल हो गया, वैशाली हो गया, कौशाम्बी हो गया। तो इन सभी राज्यों में उन्होंने अपना उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और सबसे ज़्यादा उपदेश की बात करें कि गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया, तो वो था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। तो वहीं पे सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना उपदेश दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे शासक जो कि इनके प्रमुख अनुयायी हुए, यानी कि इनको फॉलो किए। तो वो कौन कौन है, तो बिंबिसार, पर्सजेनी तथा उदयन, ये जो प्रमुख शासक थे, ठीक है, जिन्होंने शासन किया लोगों पे। और इन्होंने क्या किया, बाद में चल के गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बौद्ध की मृत्यु, यानी कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, ठीक है, कुशीनारा यानी कि कुशीनगर अभी बोला जाता है, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, ठीक है। तो चुंद के द्वारा एक भोजन अर्पित किया गया, उसके बाद जैसे उन्होंने वो भोजन किया उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे, तो कुशीनगर अभी जगह है जहाँ पे मतलब वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो तो बौद्ध धर्म में उस चीज़ को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर कुछ पॉइंट छूट रहा था, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक है जो कि उनके जीवन से संबंधित है, इधर दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है अगर घटना और प्रतीक, तो घटना अगर जन्म की बात करें तो जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक क्या है, कमल और सांड है। उन्होंने जब गृह त्याग किया तो घोड़ा, ठीक है। ज्ञान की बात करें तो पीपल और बोध वृक्ष। निर्वाण यानी कि पद चिन्ह। और मृत्यु मतलब जहाँ जहाँ स्तूप बना तो समझ लीजिए कि वो मृत्यु का प्रतीक हुआ, ठीक है। जहाँ तो स्तूप क्या था, मृत्यु का प्रतीक था। तो ये सारे क्या हुआ कि गौतम धर्म जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म का माने उनके जीवन में संबंधित कुछ प्रतीक है, तो उसको ही यहाँ पे बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का
अंत्येष्ट संस्कार किया। तो जो मल्ल थे उन्होंने जब इनके का मृत्यु हो गया गौतम बुद्ध का, तो सम्मानपूर्वक उन्हें अंत्येष्ट संस्कार किया। अगला पॉइंट है कि एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हमने देखा चीजें, ठीक है, प्रतीक देखा। तो स्तूप किस चीज का प्रतीक है? जो मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। तो यही चीज कहा गया कि ऐसा मैंने लोगों द्वारा सुना हुआ बात बताया गया, ये मतलब वैलिड है या भी नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन मृत्यु के बाद जो उनके शरीर था उसको क्या किया गया, शरीर का जो भी भाग था उसको 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ऐसा लोग को मतलब सुनने को मिला। अगला है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ और वो जो मृत्यु हुआ उसका जो तिथि, तो उसको चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर ही उस चीज को निश्चित किया गया कि कब उनका जन्म हुआ था, कब उनका मृत्यु हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान यानी कि पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो किस चीज से हमें पता चला? तो जो पाली त्रिपिटक था उससे ही हमें इसके बारे में पता चला। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म है वो मूलतः क्या है? अनिश्वरवादी है। इससे आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो आत्मा है उसकी भी परिकल्पना नहीं की गई है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो जो बौद्ध धर्म है इसमें भी ये चीज़ माना गया है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या माना गया है कि पुनर्जन्म की मान्यता है, इसमें लोग माना गया है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग पॉइंट क्या देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसमें ये क्या है, ये अनिश्वरवादी है, यानी कि इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यानी कि जो आत्मा वाला हम लोग बात करते हैं कि आत्मा भटकता है, उस चीज़ का कोई भी परिकल्पना इसमें नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। जो तृष्णा है, जो भी इंसान के अंदर तृष्णा होती है, जब वो क्षीण हो गया यानी कि वो भस्म हो जाता है, तो वैसी अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। क्या कहा है कि निर्वाण कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व दुखों से भरा है। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। ठीक है, तो बुद्ध ने ये जो मतलब सिद्धांत कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था कि जो पूरा विश्व है वो दुखों से भरा हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि बुद्ध के अनुयायी 2 भागों के विभाजित थे। ठीक है, जिस तरह से अगर आप महावीर ऊपर जो अगर पीछे वाला सेशन आप देखे होंगे तो उसमें महावीर के बारे में हमने बताया था कि 2 भागों में बांटा गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो सेम वे में इनके भी 2 अनुयायी हुए। ठीक है, जो भी अनुयायी थे 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हुए तो चलिए समझ लेते हैं। एक थे भिक्षुक। ठीक है, पहला थे भिक्षुक और दूसरा उपासक। इनको भी हम लोग समझ लेते हैं ये क्या थे। तो अगर भिक्षुक की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया? संन्यास को ग्रहण कर लिया। इन्हें भिक्षुक कहा गया। तो उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। अगर वहीं हम बात करें किसके बारे में? उपासक के बारे में, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। यानी कि जो कि मतलब सन्यासी तो नहीं बने, लेकिन मतलब अपना गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को जो फॉलो कर रहे थे, अपनाए, उन्हें ही उपासक कहा गया। तो उपासक और भिक्षुक में अंतर याद रखिएगा। और ये 2 ही भाग हैं किसके? बौद्ध धर्म के अनुयायी के। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। ठीक है, तो अगर आप किसी को बौद्ध धर्म संघ में, अगर बौद्ध संघ में सम्मिलित होना है तो उसके लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है तो वो है 15 वर्ष। बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। ठीक है, उपसंपदा कहा जाता था। और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट ये दिया गया कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन से? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अब यहाँ पे कुछ बौद्ध सभाएं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ बौद्ध सभाएं भी हुआ तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बौद्ध सभाएं में क्या क्या हुआ। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सभा देखेंगे, समय देखेंगे कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुआ। तो ये सारे पॉइंट देखने वाले हैं। तो अगर पहली जो बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो राजगृह में हुआ। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है,
और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ, वैशाली में हुआ। सवाकामी, जो सवाकामी थे इसके अध्यक्ष थे, और काल अशोक के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, तो काल अशोक के शासनकाल में हुआ। थर्ड की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है, जो तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ वो कब हुआ, 255 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ, 255 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्रा में हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इस को शॉर्ट टर्म में इस तरह से याद रखिएगा, RVP। ठीक है, और एक और हुआ चौथा, वो कहाँ पे हुआ था, के हुआ था। ठीक है, RVP के, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो ये 4 ठो हुआ था संगति। तो तीसरा कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्रा। ठीक है, तीसरा 255 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और आगे हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस थे। और शासनकाल कौन था, अशोक था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें, प्रथम शताब्दी में इसको हुआ था कुंडलवन, जो कि वसुमित्र अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। और इस शासनकाल कौन सा था, कनिष्क वाला था। ठीक है, कनिष्क का था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो जैसे ही चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ उसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सा, तो एक हो गया हीनयान। ठीक है, एक कौन सा हो गया, हीनयान हो गया। और दूसरा क्या हो गया, महायान हो गया। तो ये 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। जैसे कि आज के डेट में आप देखते होंगे कि हर चीज़ में जुलूस निकाल दिया जाता है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। तो जो अगर जुलूस की बात करें कि सबसे पहली बार प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये बौद्ध धर्म के द्वारा ही शुरू किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। ठीक है, और जो भी बौद्ध हैं उनका जो प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, बैसाख पूर्णिमा है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इनका महापरिनिर्वाण भी उसी दिन हुआ था। इस वजह से ये क्या है कि जो बौद्ध धर्म है उनका सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोगामिनी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 सांसारिक दुखों का संबंध 4 मतलब दिया गया है। कौन कौन से 4 आर्य सत्यों के उपदेश दिया, कौन कौन से, दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हुआ, और दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा हुआ। अगला पॉइंट है कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, तो जो सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध का मतलब जो बात कहा गया, अष्टांगिक मार्ग की बात बताया गया कि 8 ऐसे तरीके थे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते थे, अपने मतलब संसार के दुख है उससे आपको मुक्ति मिल सकता था, जिसको यहाँ पे मेंशन हमने कर दिया है, दिया गया है बुक में, इसको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सांसारिक अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो जो बुद्ध के अनुसार ये जो अष्टांगिक मार्ग है, अगर इसको आप फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी मनुष्य है उनके अंदर जो भव तृष्णा है, यानी कि मन के अंदर का जो भी मतलब इमोशन वगैरह है, जो मतलब चीज़ें मतलब इच्छा, वो चीज़ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और उससे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और वो नष्ट होने के बाद उसे क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अगला पॉइंट दिया गया कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। और बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। क्या होता है इसका अर्थ, कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात क्या होता है कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जो जीवन मरण का चक्र है इससे मुक्त हो जाना, निर्वाण जो है ये लक्ष्य है कि इसका बौद्ध धर्म का, और इसका अर्थ यही होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया।
ठीक है। तो 10 शिलों पे बल दिया गया किस वजह के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए। बुद्ध के द्वारा निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सरल चीज़ें बताई गई। तो कौन कौन सा है चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया गया है, अहिंसा, ठीक है। उसके बाद सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन नहीं करना, असमय भोजन न करना, सुख पर बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। यहाँ पे जो 10 शील बताया गया, जिसमें अगर दो हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा, एक तो भिक्षुक और दूसरा गृहस्थ, ठीक है, उपासक जिसको बोला गया। तो जो भिक्षुक थे उनके लिए ये 10 चीज़ फॉलो करना है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख पर बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान पर से भी दूर रहना, ठीक है। तो ये और ये इसमें से जो 5 है शुरू के, जैसे कि अहिंसा, सत्य, ठीक है, उसके बाद अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया और मद सेवन न करना, ये सब किसके लिए था, जो मतलब गृहस्थ थे उनके लिए। बाकी पूरा किसके लिए था, तो भिक्षुओं के लिए बाकी 5 यानी कि 10 के 10। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया, ठीक है। तो इन्होंने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से में समानता है, ठीक है। अगर अनिश्वरवाद की बात करें, ठीक है, जो यानी कि दोबारा जो जन्म हुआ का वाला बात बोला गया या आत्मा वाला बात बताया गया आपको अभी ऊपर, तो ये दोनों चीज़ कहाँ पे सिमिलर है, ये दोनों मतलब ये जो चीज़ है, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म अगर दोनों की हम बात करें तो दोनों में ये चीज़ क्या है, कॉमन है, यानी कि सेम है, सिमिलरिटी है। अगला पॉइंट दिया गया है कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी, ठीक है। तो जो जातक कथाएं हैं, ठीक है, जो भी जातक कथा है उसके द्वारा ऐसा प्रतीत मतलब ये प्रदर्शित करता है कि जो बोधिसत्व का अवतार है वो मनुष्य के रूप में या फिर पशुओं के रूप में भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और पॉइंट है उसको हम कवर करके आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आगे जो भी धर्म है उसको हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया अगला पॉइंट कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों का दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोधिसत्व के रूप में क्या बताया गया है कि पुनर्जन्मों में दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, ठीक है। जो बुद्ध थे अपना अंतिम जन्म किसके रूप में प्राप्त किया था, तो शाक्य मुनि के रूप में प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत लेकिन उसके बाद मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। तो चलिए अगला पॉइंट और सेशन का लास्ट पॉइंट यहाँ पे बाकी रह गया है, तो देख लेते हैं कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो जब भी कहीं आप जाते होंगे जहाँ पे बौद्ध की मूर्तियाँ वगैरह है, तो उनका जो निर्माण था वो गंधार मतलब अधिकतर जो ज़्यादातर जो मूर्ति थी बुद्ध के उसको गंधार शैली के अंतर्गत बनाया गया, लेकिन बुद्ध का जो पहला मूर्ति बना वो संभवतः ऐसा माना जाता है कि मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो आज के लिए इतना ही। जो बौद्ध धर्म के बारे में जो भी चीज़ें था हमने यहाँ पे समझ लिया, सीख लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा, जो भी चीज़ बताया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।